वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जीके पर। तो दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं खान सर प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, खान सर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम महत्वपूर्ण 150 प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। तो दोस्तों, और प्रीवियस का प्रश्न भी जो पूछे गए थे एग्जाम में जिस दिन, वो भी प्रश्न दिए गए हैं इसी चैनल पर। उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं किस दिन तारीख को पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आज इसमें हम 150 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और बिना देरी के साथ। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए। इसका PDF टेलीग्राम पर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगते हो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता घाटी का एक बंदरगाह कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। अगली प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पहले सारनाथ में किया। कहाँ? सारनाथ में किया था दोस्तों। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगली प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो ये किस घटना से है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे ये दांडी यात्रा से संबंधित है। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी। अगली प्रश्न कि लाल हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो गदर पार्टी से था। किसका? गदर पार्टी। तो दोस्तों, इस विषय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो गदर पार्टी का स्थापना 1930 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1930 में हुआ, तो याद रखिएगा। और गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो वह है सोहन सिंह है। कौन? सोहन सिंह जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1930 में। और इसका संस्थापक कौन है? सोहन सिंह है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय जब आज़ादी मिली थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 5 का राइट आंसर हो जाएंगे बी, आचार्य कृपलानी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का जो आरंभ हुआ दोस्तों वो कहाँ से हुआ? तो वो था उत्तराखंड में। अगली प्रश्न कि ब्रिटेन द्वारा चीन वीजा की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा चीन वीजा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? अफीम युद्ध से। कौन युद्ध से? अफीम युद्ध से। अगली इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियस रेवोल्यूशन हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे 1688 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगली प्रश्न कि भारत का संविधान कब अपनाया गया है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो कब अपनाया गया? तो वो जो अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। अब भारतीय संविधान का जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा। और भारत स्वतंत्र कब हुआ दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को। अगली प्रश्न कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रेड यूनियन। अगली प्रश्न कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों वो 5 साल बाद होता है। अगली प्रश्न कि भारत का संविधान के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश देता है। तो भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं 15 का। तो 15 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगली प्रश्न कि निम्न में से
निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसका तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी YK अलग समिति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो वो होता है नगर निगम का। ऑप्शन डी बी इज राइट आंसर। अगली कि EVM का मतलब है, तो EVM का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो जो होता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यही होता है EVM का मतलब। अगली प्रश्न कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे स्मृति ईरानी। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? 20 का ऑप्शन ए प्लूटो। अगली प्रश्न कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? तो केन्या से गुजरता है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीप फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे इस्तांबुल। अगली प्रश्न कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन ए अल्पलाइन वन से। अगले प्रश्न कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो कौन सी नदी लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 24 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25 का ऑप्शन डी हो जाएंगे जर्मनी। अगली प्रश्न कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे रजत क्रांति। क्या? रजत क्रांति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कौन बागान फसल नहीं है? तो वो मोटे अनाज का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? तो चावल जो है वो रबी फसल नहीं है। अगली कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 29 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे केरल राज्य। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए। तो नंबर 30 का प्रश्न है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे असीमित आवश्यकताएं। अगली प्रश्न कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगली प्रश्न कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों वो किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी सर विलियम्स मुइर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन ए हो जाएंगे जॉन लॉक ने। अगली प्रश्न निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो 34 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी नाटो। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल जो है भारत में वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए JNA से जुड़ा हुआ है। अगली प्रश्न कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? ऑप्शन ए केचुआ। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय जीव कौन है? तो वो जो है विषाणु है। ऑप्शन ए इज राइट, बी इज राइट आंसर। अगली कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है यूरिक एसिड। अगली प्रश्न कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों वो जाना जाता है महाधमनी, जिसे हम कहते हैं ओर्ट्राट। अगली प्रश्न है कि पूर्ण जनन के घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो 41 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या देख लेते हैं ऑप्शन सी कि समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। अगली प्रश्न कि वसंगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वसंगति का
क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का किसने प्रस्तुत किया? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे सटन एवं बोवेरी ने। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए डी हो जाएंगे पेनिसिलिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएंगे नवलजीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम स्थायी ऊतक है? तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे पायरोविक एसिड। अगली प्रश्न कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? वह है फोलिक एसिड। अगली प्रश्न कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ओजोन मंडल में कौन गैस अपघटित करती है? तो ऑप्शन ए हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो 27 का ऑप्शन डी ओम। अगली प्रश्न कि समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है? तो किसका जानकारी देता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग समय का एक कार्य है। अगली प्रश्न कि बल का विमीय समीकरण है? तो बल का विमीय समीकरण है दोस्तों तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएंगे F बराबर MLT-2। अगली प्रश्न कि KWH की इकाई है? तो KWH की इकाई क्या होता है? तो 50 का ऑप्शन डी ऊर्जा होता है। अगली प्रश्न कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना? तो लगभग कितना मीटर? तो 17 मीटर होना चाहिए। अगली प्रश्न कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है? तो किसके कारण होने लगती है मलाई? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? अपकेंद्रित बल के कारण। अगली प्रश्न कि जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का जो हिमांक बिंदु है दोस्तों वो क्या है? तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अगली प्रश्न कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर अपतित होती है, वह प्रकाश वर्णन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे बेगनी होता है। अगली प्रश्न कि विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे अमीटर। अगली प्रश्न कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वो है? तो वो जो है दोस्तों जल वाष्पन होते हैं। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन है दोस्तों? तो सल्फर का ऑप्शन सी हो जाएंगे प्लास्टिक। अगली प्रश्न कि बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है? तो अल्ठन का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे NH/2 पाई। अगली प्रश्न कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो 59 का ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट का। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुआनिन। अगली प्रश्न कि इडिटा एक लिंगेड है? तो इडिटा एक लिंगेड है दोस्तों तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे हेक्साडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन है दोस्तों? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे क्या? कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित और धातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन का। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन जो डी हो जाएंगे क्या? ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। अगली प्रश्न कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो है? तो वो कौन है दोस्तों? तो 65 का ऑप्शन डी एंथ्रासाइट में होता है। अगली प्रश्न कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष का जो तापमान होता है दोस्तों वो ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगली प्रश्न कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो 67 का जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे बिहार में किसान आंदोलन के लिए। अगली प्रश्न कि बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अभ्रक का। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं?
तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 3 वर्ष। अगली प्रश्न कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिला है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए 2024 तक मिला है। अगले प्रश्न कि भारतीय मानक यामतोर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी कौन? बिहार। दोस्तों 5 राज्य है जो मानक आमतौर रेखा गुजरती है, एक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक होता है उत्तर प्रदेश होते हैं और मध्य प्रदेश होते हैं। तो 5 राज्य होते हैं। अगले प्रश्न कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 72 को जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे H.C. मुखर्जी। अगली प्रश्न कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम जो व्यक्ति है दोस्तों वो कौन थे? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी थे। अगली प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, तो 74 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी नॉर्वे के थे। अगली प्रश्न इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी इलाहाबाद में। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश से। अगली प्रश्न कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो सबसे कम उम्र के, तो 78 को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए डी गुकेश। अगली प्रश्न कि स्वर शिक्षा अभियान 10 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 79 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 से 14 वर्ष तक। अगली प्रश्न कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है, ऑप्शन डी। अगली प्रश्न कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएंगे देहरादून में। अगली प्रश्न कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया? तो हेनसांग ने आया था। अगले प्रश्न कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल युवा मामले के मंत्रालय द्वारा 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी खेलो इंडिया कार्यक्रम। अगली प्रश्न कब? 2018 में। अगली प्रश्न महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका ब्राजील। अगली प्रश्न तो एक व्यक्ति, तो ये गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं तो 87 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे ए। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, हम जीके जीएस का प्रश्न उठाए हैं जो 85 नंबर तक था। दोस्तों इसका PDF दे देंगे, उससे आप लोग बना करके आंसर भी दे देंगे, उससे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो का प्रश्न अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलता हूँ सेट 8 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।